प्यारे मित्रों, एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल पीसीएस कोचिंग सेंटर में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे मित्रों, मैं आज आपके लिए मुग़ल वंश के एक मुख्य बादशाह शाहजहाँ का विस्तार पूर्वक अध्ययन कराऊंगा। प्यारे मित्रों, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्यारे मित्रों, आइए आज हम आपको शाहजहाँ का विस्तार पूर्वक अध्ययन कराते हैं, जो प्रत्येक प्रतियोगिता के लिए एक महत्वपूर्ण इकाई बनने वाली है। प्यारे मित्रों, आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं। नवंबर 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हो गई। जहांगीर की मृत्यु हो जाने के बाद बाबर बख्श की हत्या करके फरवरी 1628 ईस्वी में शाहजहाँ, जो खुर्रम खां के नाम से जाना जाता है, वह बादशाह बना। शाहजहाँ की रुचि अपने बाबा यानी कि परपिता अकबर की तरह स्थापत्य कला की ओर गया। उसने अकबरकालीन बने हुए लाल बलुआ पत्थर से इमारतों को तोड़वा करके फिर से उसका संगमरमर से निर्माण करवाया। शाहजहाँ ने दिल्ली में 1638 ईस्वी में शाहजहानाबाद नामक एक नया शहर बनाया। यहाँ पर इसने दिल्ली का जामा मस्जिद, लाल किले के अंदर दीवाने आम, दीवाने खास, रंग महल, हीरा महल आदि का निर्माण करवाया। शाहजहाँ अपने बाबा अकबर से बहुत निष्ठा रखते थे, इसलिए इसने आगरा का नाम बदलकर अकबराबाद कर दिया। आगरे के किले की स्थापना की और आगरे के किले के अंदर शीश महल, मच्छी भवन, नगीना मस्जिद, मोती मस्जिद तथा 6 मंजिले की मुसन्नम बुर्ज नामक महल का निर्माण कराया। 1612 ईस्वी में शाहजहाँ का विवाह अर्जुमंद बानो बेगम के साथ हुआ। उन्हें शाहजहाँ ने मुमताज़ महल की उपाधि दी। शाहजहाँ ने इनकी इच्छानुसार 1631 ईस्वी में ताजमहल का निर्माण शुरू कराया, लेकिन 1633 ईस्वी में मुमताज़ महल की मृत्यु हो गई। ताजमहल का निर्माण 22 वर्षों में पूरा हुआ। इसमें मकराना के सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किया गया। उस्ताद अहमद लाहौरी ताजमहल के मुख्य वास्तुकार थे और उस्ताद ईसा खां ताजमहल के मुख्य मिस्त्री थे। शाहजहाँ ने लाहौर में शालीमार बाग बनवाया और शाहजहाँ ने अपने समय में आना नामक सिक्के भी चलवाए। इनके शासनकाल को मुग़ल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। प्यारे मित्रों, कई बार प्रश्न पूछा गया है कि किस वंश को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है, तो मुग़ल वंश को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। 6 सितंबर 1657 ईस्वी को शाहजहाँ बीमार पड़ गया। शाहजहाँ अपने बड़े पुत्र दारा को मुग़ल बादशाह बनाना चाहता था, किंतु इनके अन्य 3 पुत्र शुजा, मुराद और औरंगजेब ने राज सिंहासन पर अधिकार करने के लिए युद्ध शुरू कर दिया। बहादुर युद्ध में शुजा को पराजित कर भगा दिया, किंतु मुराद और औरंगजेब की संयुक्त सेना के साथ क्रमशः 2 युद्ध हुआ। धर्मठ का युद्ध, दूसरा सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 ईस्वी को हुआ।
इन दोनों युद्धों में दारा शिकोह पराजित हो गए। औरंगजेब ने आगरा पर अधिकार कर लिया तथा मुराद को मरवा कर को स्वयं को मुगल बादशाह घोषित कर दिया। अप्रैल 1669 ईस्वी में औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच देवराई का अंतिम निर्णायक युद्ध हुआ। दारा शिकोह पराजित हो गया। कुछ दिनों के बाद दारा शिकोह को गिरफ्तार कर लिया गया और न्यायाधीशों की एक पीठ ने दारा को रईस अल मुराद घोषित कर दिया गया और उसे सजाए मौत दे दी गई। दारा की मृत्यु के बाद औरंगजेब शासक बना, किंतु औरंगजेब मुगल बादशाह में सबसे दुष्ट शासक था, जो अपने भाइयों को भी नहीं छोड़ा। शाहजहां अपने पुत्र दारा शिकोह के लिए तख्ते ताउज यानी कि मयूर सिंहासन भी बनवाया और शाह बुलंद इकबाल की उपाधि भी प्रदान की थी, क्योंकि शाहजहां अपने बड़े पुत्र दारा से बहुत प्रेम करते थे। शाहजहां को औरंगजेब ने किले में बंदी बना लिया और वहीं पर भूखे प्यासे शाहजहां को मरना पड़ गया। शाहजहां के मरने के बाद शाहजहां को भी मुमताज़ महल के साथ ताजमहल के अंदर बने मुमताज़ महल के कब्र के साथ दफना दिया गया और औरंगजेब का शासन प्रारंभ हो गया। प्यारे मित्रों, अगले वीडियो में मैं आपको निश्चित रूप से औरंगजेब के बारे में भी अध्ययन कराऊंगा। हमारा वीडियो यहीं से समाप्त होता है। प्यारे मित्रों, धन्यवाद।